वेलकम टू आवर चैनल नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स 9th चैप्टर 2। उसके न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस उसका न्यूमेरिकल 2 और 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल 2 में लिखा है इन 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड में अ साइक्लिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर। तो एक साइक्लिस्ट है जिसने 10 सेकेंड में अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर तक। वाइल अ कार मूव्स, उसी दौरान एक कार जो थी जो पहले रेस्ट पोजीशन में थी यानी वो खड़ी हुई थी, तो उसने अपनी स्पीड को 0 से 20 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज किया है सेम टाइम यानी 10 सेकेंड में ही। तो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच। पहले इन दोनों का एक्सेलरेशन काउंट करेंगे, फिर ये बताएंगे कि इन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है या ग्रेटर है। तो इसका जो गिवन डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम गिवन था स्टार्टिंग में ही जो कि है 10 सेकेंड्स। उसके बाद ये जो साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड जो है वो गिवन है, तो उसको हम लिख लेते हैं वी आई। उसकी लिखते हैं पहले इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड। साइक्लिस्ट वाली जो है इसको 1 से हम कंसीडर कर लेते हैं। VI1 जो है यानी वो जो साइक्लिस्ट की है इनिशियल स्पीड वो थी 5 किलोमीटर पर आवर ये जो है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर्स को मीटर में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हार्स को सेकंड में करने के लिए इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.39 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी गिवन ही है क्योंकि हमने इसको साइक्लिस्ट को ना 1 बोला हुआ है, तो VF जो है वो भी उसके साथ भी 1 लिख लेते हैं। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 7 थी और वो भी है किलोमीटर पर आवर में। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 7 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ओवर में लिख लेंगे 3600 और इस तरह ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। इसको जब कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा 1.94 और साथ में आएगा मीटर पर सेकंड। ये दोनों जो है ये साइक्लिस्ट के लिए हैं। इसी तरह कार के लिए हम फाइंड करते हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी कार की, क्योंकि वो उसके साथ 2 लिख लेते हैं। कार की जो है वेलोसिटी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी तो इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, उसके साथ ऐसे ही लिख लेंगे मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी जो दूसरी है फाइनल वेलोसिटी वो जो थी वो 20 थी 20 किलोमीटर, उसके साथ भी 2 लिखते हैं कार के साथ। उसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है सेकंड वाली जो है, तो यहाँ पे इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से और इसके ओवर में आएगा 3600। तो इस तरह ये जो है ये वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। इसको जब कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 5.5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो सारा डाटा है इसके थ्रू हम A1 जो है ना वो साइक्लिस्ट की जो एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड करेंगे और A2 जो है जो कार की एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड करेंगे। तो पहले A1 फाइंड करते हैं यानी साइक्लिस्ट के लिए। उसके लिए हम इक्वेशन 1 लिखेंगे VF माइनस VI और वो जो T है A के साथ होता है उसको हम इस तरफ डिवाइड कर लेंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। VF1 की जो वैल्यू है पहले जो साइक्लिस्ट वाली हमने फाइंड की थी उनकी आई थी 1.94 ये है मीटर पर सेकंड, और उसकी जो VI आई थी वो 1.39 और T जो है वो दोनों के लिए सेम ही था 10 सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर आ रहा है 0. इसको पहले माइनस करना है, फिर 10 से डिवाइड करना है। 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि मीटर पर सेकंड इनका है वी आई और वी एफ का, और टाइम का भी सेकंड है, तो ये वाला सेकंड भी जब ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये साइक्लिस्ट के लिए हो जाएगी। इसी तरह जब A2 फाइंड करेंगे लिए तो सेम ही फार्मूला लिखेंगे। कार वाली वैल्यूज़ थी, ये 2 वाली वो पुट करते हैं। तो कार की जो फाइनल वेलोसिटी आई थी वो थी 5.5, और कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0, और टाइम जो था वो 10। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 5.5 में से 0 माइनस करें तो 5.5 ही होगा, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें। पहला पार्ट तो हो गया है कि साइक्लिस्ट की भी हमने फाइंड कर ली एक्सेलरेशन, और जो दूसरी कार है उसका भी। अब इनमें दोनों में से ये वैल्यू जो है ये बड़ी है, जो A2 यानी कार की जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए हम लिखेंगे कार हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन साइक्लिस्ट। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल 2 है वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अ बॉल हैज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 seconds टू रीच द टॉप। एक बॉल को ऊपर फेंका है और वो टॉप तक पहुंचने के लिए उसको 2 सेकंड लगे हैं। आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है उसके बाद उसने वापस मुड़ना स्टार्ट कर दिया है। वट वॉज द स्पीड विद विच द बॉल वॉज थ्रोन अप। तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो फाइंड करनी है जिससे उसको ऊपर फेंका गया था। तो इसके डाटा में जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। ये 2 seconds जो है ये तो टाइम होगा यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहे कि जब आपने उसको ऊपर फेंका है तो वो ऊपर जाते जाते एक खास पॉइंट पे पहुंच के रुक गई होगी ना। तो वो जब टॉप पे पहुंची है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी VF वो 0 हो जाएगी। और फिर इनिशियल वेलोसिटी ये तो हमने फाइंड करनी है, जो कि उसने बोला है व्हाट वाज द स्पीड विच द बॉल वाज थ्रोन अप। तो ये उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो जब भी चीज़ों को वो फ्रीली फॉलिंग कर रही हो या जब हम उनको ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पे G यूज़ होता है। ऊपर जाते हुए G की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब बॉल को ऊपर फेंका है तो G की वैल्यू के साथ माइनस डाल लेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब कोई चीज़ वापस आ रही हो तो G की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसको बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है तो उस वक्त जाते हुए इसकी G नेगेटिव होगी। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखेंगे VF इक्वल VI प्लस GT। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो G यहाँ पे यूज़ करेंगे इसकी जगह। VF जो है उसकी वैल्यू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमने फाइंड करनी है, प्लस G की वैल्यू है -9.8, और T जो है वो 2 सेकंड है। यहाँ पे 0 को एज इट इज़ लिख लेंगे। VI हम फाइंड कर रहे हैं उसको भी एज इट इज़, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 9.8 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आ जाएगा 19.6। अब ये जो 19.6 है ये माइनस का, इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे 0 की तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो VI का आंसर आएगा 19.6, और इसके साथ आएगा मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। ये वाला जो है ये न्यूमेरिकल थर्ड वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्द न्यू लेक्चर में आपसे मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।